दोस्तों आज हम लोग मॉडल पेपर जो है मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन करेंगे जो मतलब ये जो आधारित है हमारी परीक्षा के बेसिस पे। तो ये जो है बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए है। तो ठीक है, इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है एस आई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब टाउन्स। एस आई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब टाउन्स। तो इसका हो जाएगा एस आई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब टाउन। तो एक में है मोल, सेकंड में किलोग्राम, थर्ड में है ग्राम और चार में है नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मोल। अमाउंट ऑफ मोल जो है एक क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसमें से एक अमाउंट ऑफ सबस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जिसका क्वांटिटी होता है जिसका एसआई यूनिट होता है मोल। जिसका एसआई यूनिट होता है मोल। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इतना में बोल रहा है कि इस संख्या में कितना सिग्निफिकेंट नंबर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो हम लोग जानते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। तो सी नंबर हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलर ट्यूब डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है कैपिलर ट्यूब में जो है लिक्विड राइज करता है वह किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो फर्स्ट में दिया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम जानते हैं कि डिपेंड करता है। और सेकंड में दिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थर्ड में दिया है रेडियस ऑफ कैपिलरिटी, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। ये हम जानते हैं कि ये सब चीज़ जानते हैं और ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो कहने का मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है, विस्कोसिटी इज एक्सबीट बाय। विस्कोसिटी लगाया जाता है किसके द्वारा। तो हम जानते हैं विस्कोसिटी लिक्विड और गैस के द्वारा लगाया जाता है जब दो तरल पदार्थों के बीच लगने वाले बल को, दो तरल पदार्थ के बीच रिलेटिव मोशन के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये किन के बीच में लगता है, तो ये हो जाएगा लिक्विड एंड गैस। तो देखिए लिक्विड एंड गैस है, तो फर्स्ट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में तो नहीं लगता है, ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड में नहीं लगता है, तो सॉलिड वाला हट जाएगा। हाँ, ओनली लिक्विड एंड गैस। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर। हम जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज ग्रेट होता है, इज ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, यह पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम एक एक्सल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, तो एक्सल वेक्टर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सल वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सल वेक्टर हम उसको कहते हैं जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता नहीं होता है कि वह कहाँ से स्टार्ट किया। मान के चलिए किसी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ हमको नहीं पता चलेगा कि बार बार यहीं पे घूमता है। और वही अगर हम बोल दें कोई वस्तु कहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान के चलिए स्टार्ट हुआ, जैसे दूरी, डिस्टेंस, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है कहाँ से हुआ और फाइनल पॉइंट, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर तो ये है नहीं, ये मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका नहीं पता चलता है, तो ये एक्सल वेक्टर हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फार्मूला। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसका जो है इस सब क्वांटिटी में वर्क और टॉर्क में किसका सेम डायमेंशन फार्मूला नहीं है। तो वर्क और टॉर्क का हम जानते हैं सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट का भी जानते हैं सेम डायमेंशन फार्मूला होता है। टेंशन और सरफेस टेंशन का सेम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल टू दिस प्लेस इट ही डज। ये जो है ना पॉजिटिव, ये जो है कोई वर्क नहीं करता है। नो वर्क, ये क्या करता है कि कोई भी वर्क काम नहीं करता है। तो नो वर्क एट ऑल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है व्हेन मोमेंट ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20% इट काइनेटिक एनर्जी बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 200% होना चाहिए, यहाँ पे 200% हम दे देंगे। तो मेरा ये सही हो जाएगा। तो 200% आप लोग मान के चलिए ये 200% है। तो क्या बोल रहा है व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 200% इट काइनेटिक एनर्जी बाय। तो इसका हो जाएगा 800%। ठीक, इसका निकालने का टेक्निक होता है, विधि होता है, जो कि हम बता चुके हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो देन डिस्प्लेस कवर बाय। तो डिस्प्लेस कितना कवर करता है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो देन, ठीक है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो इसके द्वारा डिस्टेंस क्या कवर, और जीरो भी हो सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है। कि अगर कोई वस्तु हमने यहाँ से शुरू किया और इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर है, तो यह डिस्प्लेसमेंट, तो यह दूरी भी तय हो गया, इतना दूरी हो गया, और यही बॉडी यहाँ से फिर रिटर्न यहीं पर आ जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस जो है इसका 2d हो जाएगा। मान के चलिए फर्स्ट में d चला था, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा मे जीरो और मे नॉट भी जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मल सर्कुलर बॉडी विद टाइम पीरियड t। तो इसका हो जाएगा माइनस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2π/t। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -2π/t। तो कैसे हो जाएगा, तो एक कोई सर्कल है, इसका हम लोग जानते हैं जो
इसका हम लोग जानते हैं सेंटर से कोई बॉडी मूव कर रहा है तो ये 1 रिवोल्यूशन कितना बराबर होता है 2 पाई के बराबर। एक बार पूरे मूव किया तो 2 पाई हो गया। ठीक उसका समय जो है टी समय में एक रिवोल्यूशन करता है, क्वेश्चन में कह रहा है तो 2 पाई बाय टी। तो अभी इधर से पॉजिटिव वे में कर रहा है या क्लॉकवाइज कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो 2 पाई पी और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -2 पाई पी। तो यहाँ पे -2 पाई पी लिया गया है। तो अगर ऑप्शन में 2 पाई टी रहेगा तो 2 पाई टी मारेंगे और ऑप्शन में अगर -2 पाई पी रहेगा 2 पाई बाय टी रहेगा तो -2 पाई टी को टिक करेंगे। ठीक, अगला एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। तो ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो है रुकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे ए मशीन गन फायर अ बुलेट पर सेकंड ईच ऑफ मास m1 if the speed of each bullet is v then the force of recoil तो force of recoil हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट mvn। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग अगला चलेंगे which is the fastest mode of heat transfer। तो हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मोड है रेडिएशन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेडिएशन, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट रेडिएशन। एस यूनिट ऑफ टेंपरेचर कैलेंडर इज केल्विन मीटर इनवर्स। बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केल्विन मीटर इनवर्स। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। सॉलिड किसके द्वारा हीट होता है तो हम लोग जानते हैं हीट ट्रांसफर का 3 मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में सॉलिड हीट होता है और कंडक्शन में लिक्विड एंड गैस और रेडिएशन में जो है वैक्यूम मीडियम में हीट ट्रांसफर होता है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड किसके द्वारा हीटेड होता है तो कंडक्शन प्रोसेस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं स्ट्रेस इज गिवन बाय। तो स्ट्रेस इज गिवन बाय किसके कौन सा फॉर्मूला इसमें मतलब बोल रहा है राइट है। तो फोर्स बटा एरिया हम लोग जानते हैं, तो मतलब स्ट्रेस है कौन सी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल फोर्स तो फोर्स ही हुआ फोर्स पर एरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फोर्स पर लेंथ। कहता है फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन जानते हैं और लेंथ का मीटर जानते हैं, तो न्यूटन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद जो है हम लोग आगे करेंगे एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन हो गया। एस आई यूनिट ऑफ वेस्कोसिटी। तो वेस्कोसिटी का एस आई यूनिट क्या, कौन सी एस आई यूनिट नहीं पूछ रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है वेस्कोसिटी क्या है तो यह कोहेसिव फोर्स के कारण लगने वाला फोर्स है। तो ये हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है।